हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10 आर्म रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 1, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो यार, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, यानी कि 10वें चैप्टर पे हम आ चुके हैं। यानी कि गिन चुन की अगर बात किया जाए 2 से 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर। तो जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले हमने साइंस एंड मैथ्स तो ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो बस आपको क्या करना होगा, अच्छे से पढ़ाई करना होगा। रिवीजन लेक्चर्स भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग आपको प्रोवाइड कर पाए। जैसे हमारा पूरा पोर्शन हो जाएगा उसके बाद रिवीजन लेक्चर्स भी आएगा। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से अपनी तरफ से पढ़ाई करते रहना, हमारे वीडियोस को कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ देखते रहना, और जितना हो सके सेल्फ स्टडी भी करना, ताकि आपके एग्जाम में मोर देन 90-95% मार्क्स आ सके। ठीक है दोस्तों। और साथ ही में आप अगर मुझसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और प्लेलिस्ट को भी चेक कर देना, क्योंकि बाकी के वीडियोस वहां पे अच्छे से फोल्डर वाइज अरेंज किए हुए हैं। ठीक है। देखो, नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट अगर मैं करूं नॉर्मली, क्योंकि हर एक चीज का एक मतलब पता होना चाहिए। तो आर्म का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया, आर्म मतलब क्या होता है, हथियार। ठीक है ना, ये हाथ नहीं तो आर्म समझोगे, हम लोग बचपन में सिखाया जाता था ARM, आर्म मतलब हाथ होता है, तो वो अलग बात है, लेकिन हाथ नहीं है ये। आर्म का मतलब होता है हथियार। ठीक है ना, जिसमें बंदूकें आ गई या फिर हर चीज आ गई। और रिवॉल्यूशनरी का मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी। ठीक है, क्रांतिकारी बोलते हैं हम लोग। और मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। तो यहां पे इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज हथियारबंद क्रांतिकारी आंदोलन। यानी कि पहले जो आंदोलन हो रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने पढ़ा, ठीक है ना, ये सब मूवमेंट में गांधी जी लीड कर रहे थे। तो उनका एक था जो इसके पहले के चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि यार वो हिंसा नहीं चाहते, अहिंसा, नॉन वायलेंस मूवमेंट। हमको हिंसा नहीं करना है। आप मुझे एक चमाट मारोगे तो मैं आपको दूसरा गाल भी हाजिर कर दूंगा, गांधीगिरी, इस प्रकार का चीजें होती थी गांधी जी के टाइम पे। लेकिन उसके पहले का भी एक जमाना था, जैसे मैंने आपको बात किया था 1856 1857 से शुरुआत हुआ था। दैट इज आवर इंडिपेंडेंस की जर्नी, कि यार हमको लड़ना है हमारी आजादी के लिए। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे सामने से जो लीड कर रहे थे। तो उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे थे जो हथियार का सहारा लेना चाहते थे, एंड वो ये सोचते थे कि हम हथियार उठाएंगे, ब्रिटिशर्स को डराएंगे, तब जाके ये अपने देश वापस भागेंगे। तो उसके लिए जो आंदोलन करना पड़ा उनको हथियार के साथ करना पड़ा, वायलेंस करना पड़ा, तब जाके कुछ चीजें जो है हुई। तो वो क्या क्या चीजें हुई वो इस चैप्टर के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आज पहला ही लेक्चर है, तो थोड़ा सा हम लोग आराम से ही देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि ब्रिटिश का जब टाइम था 1857 के जो टाइम था, इंडिया ने बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपना योगदान दिया है और एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत की थी। और एक टाइम था 1857 के बाद का जो पीरियड था, उसमें राम सिंह एक थे व्यक्ति, राम सिंह क्यों का, उन्होंने एक रिबेलियन ऑर्गेनाइज किया था। यानी कि वो बागी हो गए थे, यानी कि उनको रिवेंज लेना था, रिबेल बन गए थे, वो बागी हो गए थे। किसके खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खिलाफ। तो यहां पे शुरू होता है हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है वासुदेव बलवंत फाड़के। ये कौन से व्यक्ति थे, इन्होंने क्या कारनामा करके दिखाया, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है वासुदेव बलवंत फाड़के। ठीक है, चलिए देखते हैं वासुदेव बलवंत फाड़के ने क्या किया। तो सबसे पहली बात, ये जो व्यक्ति थे, ये जो थे ना एक आर्म स्ट्रगल में शामिल थे। ठीक है ना, उन्होंने एक एज्यूम किया था ब्रिटिश के खिलाफ कि हम जो है हथियार अगर उठाएंगे तो ये ब्रिटिश जो है भागने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चीजों इन्होंने किया था। और उन्होंने ये सोचा था कि ये जो आर्म स्ट्रगल है, ये जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, खिलाफ आंदोलन जो कर रहे हैं हथियार के साथ, ये एक ना एक दिन ब्रिटिश को मजबूर कर देगा कहीं ना कहीं। तो वहां पे उन्होंने जो आर्म्स यानी हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग ली थी, वो ट्रेनिंग ली थी उन्होंने किसके, वत्सद लहूजी साल्वे करके एक व्यक्ति थे। ठीक है ना, साल्वे आप याद रखना। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं उनका नाम, वस्ताड लहूजी साल्वे। ठीक है, माफ करना दोस्तों, थोड़ी आवाज मेरी थी कम निकल रही है, बिकॉज मैं 2 दिनों से बीमार हूं दोस्तों, फिर भी आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। तो प्लीज उस चीज के लिए माफ कर देना। उम्मीद कर रहा हूं कि आवाज थोड़ी ठीक निकल रही है पहले से तो, लेकिन बीच बीच में कुछ साउंड आ सकता है। ठीक है ना, मेरी थोड़ा सा नोज का प्रॉब्लम हो गया, कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम हो गया, तो प्लीज इग्नोर कर देना। ठीक है, वस्ताद लहूजी, और दूसरे उनका सरनेम था साल्वे। तो ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने यानी कि ये जो वासुदेव बलवंत फाड़के थे, इन्होंने वत्सद लहूजी के साथ क्या किया था दोस्तों, इन्होंने अपना
ट्रेनिंग पूरा किया था, यानी कि जो हथियार चलाने का जो ट्रेनिंग था, आर्म ट्रेनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उन्होंने इनसे ही सीखा था, ट्रेनिंग लिया हुआ था। और बाद में उन्होंने जो रामोशीस थे तो उसके साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर लिया था, यानी आंदोलन कर दिया था। और ये जो रिबेल था, ये जो बागी बने थे, वो ये जो आंदोलन था ये लेकिन अनसक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि वो जो काम करना चाहते थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद सजा तो सुनाएगी, क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ जो भी जाएगा उसको जेल होती थी या तो फिर सजाए मौत होती थी, यानी कि फांसी की सजा होती थी। तो वो टाइम पे इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इन व्यक्ति को, किसका नाम, वासुदेव बलवंत फड़के को क्या कर लिया, पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया। कहां पे डाल दिया उनको, ईडन जेल, एक जेल है, तो ईडन जेल में उनको डाल दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ सके, ठीक है। तो याद रखना, वासुदेव बलवंत फाड़के कौन से जेल में थे, ईडन जेल में थे। तो ईडन जेल में उनको डाल दिया। एंड उसी वक्त, थोड़े टाइम के बाद, उसी टाइम पे 1883 में उनकी मृत्यु हो गई जेल के अंदर। 1883 के अंदर ही कुछ बीमारी की वजह से वहां पे उनको जेल होने के बाद क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई उसी के अंदर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो उम्मीद करता हूं कि वासुदेव बलवंत फाड़के ने क्या कोशिश की थी, हथियार उठाए थे ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया और एंड टू एंड जेल में डाल दिया गया और फिर उनकी मौत भी 1883 में हो गई। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो और ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हथियार उठाए और बहुत सारा अपना योगदान दिया, बलिदान भी दिया। तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे, तो अब आते हैं हम लोग चाफेकर ब्रदर्स के बारे में। ये तो आपने बहुत फेमस है, सुना होगा चाफेकर ब्रदर्स, ठीक है। तो चाफेकर ब्रदर के बारे में हम लोग ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं। क्या है ये चाफेकर ब्रदर्स, तो बेसिकली बात करें चाफेकर ब्रदर्स, एक्चुअल में 3 भाई थे, लेकिन 2 भाई के बारे में ज्यादा स्टोरी है। तो एक्चुअली बात किया जाए तो एक टाइम था 1897 में, ठीक है ना, ये 1897 की बात है दोस्तों, 1897 में। तो वो टाइम पे ना हमारे देश में ना प्लेग नाम का एक बीमारी बहुत फैला था। आपको अगर याद होगा, प्लेग आज भी है ये प्लेग, लेकिन बहुत कम हो गया है। और ये प्लेग जो है चूहे से फैलता था, चूहे की बीमारी होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चूहे को छुओ मत नहीं तो प्लेग हो जाएगा, ये सुना होगा। तो उस टाइम पे ना प्लेग बहुत फैला था और लोग बहुत ज्यादा मरते थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम एक ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे। तो ब्रिटिश ने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जिसका नाम था रैंड, ठीक है। तो रैंड नाम के जो ऑफिसर्स थे उनको अपॉइंट किया गया, ये देखने के लिए कि सब चीज अच्छे से मैनेज हो। लेकिन ये जो ऑफिसर था ये बहुत ही ज्यादा क्या था, क्रूएल था। क्रूएल यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यार अपने पोजीशन का फायदा उठाता था। तो ये हमेशा क्या करता था दोस्तों, ये टिरानी करता था। टिरानी करना यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो ये टिरानी करता था, यानी कि अपने पोजीशंस का मिसयूज करता था, थोड़ा क्रूएल भी था और एक तरीके से हमेशा अपना पावर का गलत इस्तेमाल करना। तो ये जो ऑफिसर था रैंड, वो ये काम करता था। तो ये सब चीज जब देखा गया तो बहुत ही ज्यादा लोगों को गुस्सा भी आया। तो उसमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चाफेकर ब्रदर्स। आप चाफेकर ब्रदर्स में 2 भाई थे जिनका नाम था दामोदर और कृष्णा, ठीक है ना, बाल कृष्णा, माफ करना। तो चाफेकर ब्रदर्स के एक्चुअल में 3 भाई थे, लेकिन 2 भाई जिसका नाम था, मैं लिख देता हूं यहां पे, एक भाई का नाम था दामोदर, ठीक है, ये सब नाम याद रखना है दोस्तों, आपको एग्जाम में यही सब चीज याद आएगा तो आप लिख पाओगे। और दूसरे बाल कृष्णा, ठीक है। तो ये दोनों भाई ने क्या किया, अब सोचा कि यार ये बहुत ज्यादा इसकी क्रुएलिटी हो गई, ये जो ऑफिसर है बहुत ही मनमानी कर रहा है, अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो अब इसको हम सजा देंगे या फिर अपनी तरफ से कुछ करेंगे। तो चाफेकर ब्रदर्स जो दामोदर थे और बाल कृष्णा थे, उन्होंने क्या कर दिया, उनको ठोक डाला। ठोक डाला मतलब उनको मार दिया। अब मारा कब, यहां पे 22 जून 1897, ठीक है ना, ये भी डेट आपको याद रखना है, 22 जून 1897 में उनको मार दिया। किसने मारा, चाफेकर ब्रदर्स के दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर जो थे दोनों भाई, इन्होंने मिलके 22 जून 1897 को किसको मारा, ये जो ऑफिसर था इसको मार दिया। अब मारने के बाद या ब्रिटिश शांत रहेगी क्या, मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ब्रिटिश तो पावर में थी उस टाइम पे, तो ब्रिटिश शांत नहीं बैठी। ये जब चीजें हुआ तो दामोदर, बालकृष्ण और उनके जो तीसरे भाई थे जिसका नाम था वासुदेव, ये तो 2 भाई हो गए, लेकिन उसके तीसरे भाई यानी कि वासुदेव को भी, तीनों को एक साथ ब्रिटिश ने क्या किया, सजा सुना दी। अब वो क्या सजा सुनाई, उन्होंने हैंग टिल डेथ, यानी कि उनकी जो फेवरेट सजा थी, क्या दोस्तों, फांसी की सजा, हैंग टिल डेथ, यानी कि उन तीनों भाइयों को क्या कर दिया, फांसी की सजा सुना दी। ताकि किस लिए सुनाई, रीजन क्या था, पहली बात तो ये उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई थी वो इस प्रकार की गई थी कि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या की है, उन्होंने प्लानिंग किया है ब्रिटिश को रोकने की, इस प्रकार की जो चार्जेस होते हैं वो लगा के उनको डेथ की सजा जो है सुना दी गई थी, ठीक है। फिर एक व्यक्ति थे उनके साथ में जिनका नाम था महादेव रानाडे, ठीक है ना, एक और व्यक्ति थे इनके साथ में, ये तीनों भाई के अलावा एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था महादेव रानाडे, इनको भी साथ में हैंग टिल डेथ, यानी कि उनको भी साथ में फांसी की सजा सुना दी गई थी, ठीक है ना। तो वहां पे धीरे धीरे क्या हो गया कि तीनों भाई जो है शौर्य गति को प्राप्त हो गए, यानी कि उनको बोलते हैं ना हम लोग वीर गति प्राप्त हो गई, शहीद हो गए वो, इन शॉर्ट अगर हम बात करें अपने हिंदी वाले टर्म में कि ये तीनों भाई को सजा दे दी गई, मतलब वो शहीद हो गए। एंड शहीद होने के बाद क्या हो गया, यही पीरियड जब था उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रेज लोगों के अंदर आ गया था, गुस्सा भी आ गया था। तो उसी समय जो बिहार में एक मुंडा ट्राइब करके एक जगह है, ठीक है ना, एक ट्राइबल इलाका है मुंडा,
ठीक है। तो मुंडा ट्राइब में यहाँ पे जो कि किसके लीडरशिप में थे, बिरसा मुंडा करके एक व्यक्ति थे। तो वहां पे जो ट्राइबल इलाका था, ट्राइब, ठीक है ना, तो बिरसल मुंडा, ठीक है, ये जो व्यक्ति थे बिरसल मुंडा, ठीक है, बिरसा, सॉरी माफ कीजिएगा, बिरसा मुंडा ये जो व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पे फिर से रिवोल्ट किया गया अगेंस्ट द ब्रिटिश जो गवर्नमेंट के खिलाफ ये सब चीज कार्रवाई जो है की गई। ठीक है, तो यही था चाफेकर ब्रदर्स की स्टोरी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा किस प्रकार चाफेकर ब्रदर्स ने कोशिश की, यहां तक कि हथियार उठा लिया, ऑफिसर को मार भी दिया, लेकिन फिर भी उनको सजा मिल गई और शहीद हो गए वो लोग। ठीक है, अब एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अभिनव भारत। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभिनव भारत, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब ये टॉपिक है क्या। अभिनव भारत की जो कहानी है नॉर्मली ये एक इस प्रकार शुरू होती है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, सावरकर, ठीक है ना, जिनका पूरा नाम जो है वो है दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है ना, बहुत सारे लोग उनको वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने बुक में लिखा गया था स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। तो इस प्रकार से तो उन्होंने, सावरकर ने यहाँ पे क्या किया था, मित्र मेला एक फाउंडेशन क्रिएट किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था जिसमें बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी यानी जो क्रांतिकारी जो लोग थे, जो क्रांति करना चाहते थे, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना चाहते थे, उनको साथ में इकट्ठा होकर नासिक में एक मूवमेंट क्रिएट किया था। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का वापस से उन्होंने रीनेम करके क्या कर दिया, अभिनव भारत कर दिया। यानी कि जो रिवॉल्यूशन का एक आंदोलन का एक नाम था वो क्या था, अभिनव भारत। यानी कि ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का नाम है अभिनव भारत। ठीक है, और इसकी शुरुआत की गई थी 1904 में। 1904 यानी कि क्या बोल रहा था मैं आपका, इसकी डेथ कब हुई, 1897 में। ठीक है ना, हैंग टिल डेथ, ये जो चाफेकर ब्रदर्स थी उसके बाद की बात है। 1897 के कुछ 6 या 7 साल के बाद आप देखोगे तो इनकी कहानी शुरू होती है। ठीक है, अभिनव भारत की। तो यहाँ पे सावरकर जो है यहाँ पे इंग्लैंड चले गए थे अपने हायर स्टडीज के लिए, बिकॉज वो पढ़ना चाहते थे, ठीक है ना, अपने आप को लाइक काबिल बनाना चाहते थे उस प्रकार से। तो उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर्स को सेंड करना वहां से शुरू किया, गन्स को सेंड करना शुरू किया, और उसी प्रकार उन्होंने बहुत ज्यादा बायोग्राफी लिखी अच्छे अच्छे लोगों की। उसमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ मैजीनी का बायोग्राफी लिखा, जो कि फेमस इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, इटली देश के रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी आदमी थे। उसके बारे में उन्होंने लिखा और उन्होंने 1857 रिबेलियन में उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हम लोग बोलते हैं आज भी कि हमारा जो देश को आजाद करवाने की पहली मुहिम जो शुरू गई थी वो कब से शुरू की थी, 1857 से शुरू गई थी। तो वो जो शुरू की थी, तो इन्होंने अपने बुक में उसका नाम मेंशन किया था। वो बुक का नाम था दोस्तों द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये शायद मैंने बहुत पहले भी आपको बताया हुआ है कि एक बुक सावरकर द्वारा, ये सावरकर जो है, ठीक है ना, वी सावरकर जो व्यक्ति हैं, उन्होंने बायोग्राफी भी लिखी थी लेकिन एक बुक भी लिखी थी उन्होंने, और बुक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। उन्होंने एक बुक लिखी थी एंड वो बुक के थ्रू बताया था किस प्रकार 1856 से 1857 से ही इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई जारी की गई थी, किस प्रकार रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हुए थे, ये सभी चीज़ होता। और ये जो वीर सावरकर है ना, इसकी एक छोटी सी स्टोरी ये भी है कि जब ब्रिटिश लोग को पता चला कि ये सब चीज़ हो रहा है तो ब्रिटिश लोगों ने सावरकर को यहाँ पे 50 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सोचो यार, इमेजिन करो, आज के डेट में भी जो उम्र कैद की सजा होती है वो 20 साल की होती है। आज के डेट में हम लोग बोलते हैं ना कि आपको हम उम्र कैद की सजा सुना रहे, कोई जज बोलता है कोर्ट में जाके, तो उम्र कैद मतलब 20 साल होता है। लेकिन उस टाइम पे जो वीर सावरकर थे उनको 50 ईयर्स जेल की सजा हुई थी। और स्टार्टिंग में इनिशियली उनको अंडमान, आपको पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो अंडमान में एक जेल है, बहुत ही फेमस, बहुत ही पुराना जेल है अंडमान में, जो कि बहुत खतरनाक जेल माना जाता है। तो अंडमान में उनको 10 साल रखा गया था, अंडमान के जेल में। सोचो, पूरा चारों तरफ पानी ही पानी, समुद्र ही समुद्र, बीच में एक अंडमान है, आपको पता है ना, छोटा सा आइलैंड है, उसमें एक जेल है, वहां पे उनको काला पानी की सजा एक्चुअल में इसको बोला जाए तो कुछ फैसिलिटीज नहीं, कि पूरा अंधेरा रहेगा, उस प्रकार की चीजें, उस प्रकार की सजा जो है इनको दी थी सावरकर को। 10 साल तक वो अंडमान में थे। उसके बाद धीरे धीरे बाद में गवर्नमेंट ने वहां से निकाल के उनको रत्नागिरी जेल में डाल दिया और ये सब चीज़ चल रही थी। तो सावरकर ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों और उसके खिलाफ सोशल मूवमेंट्स की शुरुआत की थी, जैसे कि कास्ट डिफरेंस को लेके हो गया, अनटचेबिलिटी को बाहर निकालना, यानी अछूत जिसको हम लोग बोलते थे, कास्ट सिस्टम, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है, ठीक है। और वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यहाँ पे मराठी साहित्य सम्मेलन जो मुंबई में 1938 में जो था, ठीक है ना, महाराष्ट्र में, तो उसके वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत सारा योगदान भी अपना दिया है, ठीक है। और भी अगर बात करें जो अभिनव भारत जो आंदोलन था, ये जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था जिसमें वीर सावरकर थे, कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत ज़्यादा योगदान है कि गवर्नमेंट को जब पता चला कि अभिनव भारत ये जो अभियान है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसा काम कर रहा है जो ब्रिटिश के खिलाफ है, तो उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बहुत चालाकी से एक एक को ढूंढना शुरू किया कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले वीर सावरकर को ही पकड़ के जेल में डाल दिया, अंडमान में डाल दिया, और उसी के साथ में ऐसे बहुत सारे जो व्यक्ति थे, ठीक है ना, उनको भी पकड़ रहे थे वो और जेल में डाल रहे थे। तो उनके भाई यानी वीर सावरकर के भाई थे जिनका नाम था बाबा राव सावरकर, ठीक है ना,
बाबा राव सावरकर उनके भाई थे, सिबलिंग थे, तो उनको भी सजा सुना दी गई थी, जेल में डाल दिया। और उसी का रिवेंज लेने के लिए एक यंग आदमी था, एक यंग यूथ था, व्यक्ति था, जिसका नाम है दोस्तों अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, ठीक है ना। उन्होंने वो जैक्सन को मार दिया, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर था जिन्होंने इसको पकड़ा, बाबा राव को पकड़ के जेल में डाला, तो गुस्सा हो गया, यानी कि जो इंडियंस थे वो गुस्से हो गए थे। तो वो इंडियंस में एक यूथ था, जवान खून, यंग खून बोलते हैं ना, एकदम भड़कीला जोश नौजवान, तो उसको गुस्सा आया, जिसका नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। ये चीज याद रखना है, मैं लिख देता हूं यहां पे साइड में, ठीक है। क्या नाम था उसका? अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। तो ये जो व्यक्ति थे, एक यंग लड़के थे जिनको गुस्सा आया था, और उन्होंने क्या कर दिया था, जैक्सन को किल कर दिया, ठीक है ना। जैक्सन को मार दिया गुस्से में, क्योंकि यार उन्होंने अरेस्ट किया था, तो जैक्सन को मार दिया। उसके बाद जब ये सब चीज पता चला, और जैक्सन कौन थे उस टाइम के? जो जैक्सन जो थे वो नासिक जिले के कलेक्टर थे। नासिक जो जिला था उसके वो क्या थे? कलेक्टर थे। आपको पता है कलेक्टर का एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, आज भी और पहले भी होता था, एक जिम्मेदारी वाला चीज होता था। तो उन्होंने मार दिया, और गवर्नमेंट ने फिर ऐसे ऐसे लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया जो जो इस ऑर्गेनाइजेशन यानी अभिनव भारत के साथ जुड़े थे, जिन्होंने गलत काम किया, जिन्होंने कुछ भी हत्या की है, सबको पकड़ना शुरू किया गवर्नमेंट ने। कौन सी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और सबको एक तरीके से क्या कर दिया, कैद करना, जेल में डालना, फांसी की सजा सुना शुरू कर दिया। और जो मर्डर हुआ था किसका? जैक्सन का, जो कि कलेक्टर थे ना नासिक के, तो उसका जो लिंक था वो कहीं नहीं किसके साथ था? सावरकर के साथ था, क्योंकि ये जो अभिनव भारत की शुरुआत हुई थी वो अभी यहां पे सावरकर द्वारा ही की गई थी। तो यहां पे उनका लिंक जब मिला तो उन्होंने अरेस्ट कर दिया सावरकर को भी, और उनको 50 साल तक, जैसे मैंने बोला 50 ईयर्स की सजा सुना दी सीधा। क्लियर है? समझ में आया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ था आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के अंदर, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द वसुदेव बलवंत फड़के, जिन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन अंत में 1883 में वो मारे गए। चाफे ब्रदर्स ने भी कोशिश की। उसके बाद ऐसे बहुत सारे वीर व्यक्ति आए, ठीक है ना। अभिनव भारत में वीर सावरकर, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये सब चीज नहीं हो पाया। आगे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि बंगाल में किस प्रकार रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हुआ, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि आ जाएगा दोस्तों हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना, और लेक्चर नंबर 2 का फटाफट से थोड़ा सा इंतजार कर देना। आपको जल्दी हम लेक्चर नंबर 2 भी प्रोवाइड कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो आपको लेक्चर नंबर 2 भी जल्द से जल्द मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं साइड हट जाता हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।